हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आचार्य तुल विशिष्ट आपका अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वास्तु की। बहुत आजकल आप सुनते होंगे वास्तु, हर जगह वास्तु की बात हो रही है। ऐसा वास्तु होना चाहिए, वैसा वास्तु होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से ये होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से आपके घर में इस तरह होना चाहिए, आपके व्यवसाय स्थान में, आपकी फैक्ट्री में ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे आप वीडियोस देखते हैं और बहुत सारे पॉडकास्ट पे सुनते हैं। तो अच्छा है, वास्तु के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन क्या जो पौराणिक वास्तु है, जो प्राचीनतम वास्तु है, वो आज के दौर में, आज के इस जो आज का युग है, उसमें वो सिद्धांत काम करते हैं? क्या उन सिद्धांतों के हिसाब से आज अपने घरों में वास्तु हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी। अगर आप भवन बना रहे हैं तो बहुत खुली डुली, आप पुराने घर देखना आपने, जैसे गांव वगैरह में बने होते हैं, या उसमें, या फिर हवेलियाँ टाइप जो बनी होती थी पहले, जिसमें लोग रहते थे, तो उसमें चारों तरफ घर होता था, बीच में बहुत सारा एरिया खाली छोड़ा होता था, वहाँ तुलसी का पौधा होता था, और जो टॉयलेट वगैरह होते थे वो बिल्कुल एक कोने में अलग से में जाके होते थे। तो बल्कि इस तरह से उस टाइम जगह बहुत होती थी, तो इसलिए वास्तु के हिसाब से चीज़ें बनती थी। जो महल बनते थे, जो किले बनते थे, तो इस तरह से जो मंदिर होते थे, मंदिर तो आज भी वास्तु के हिसाब से, जो प्राचीन मंदिर है आप साउथ इंडिया में जाके देखो तो वास्तु के हिसाब से सारे बने हुए हैं। तो लेकिन आज हमें आज चीज़ें कुछ बदली हुई हैं। आज हमें वास्तु के हिसाब से ही चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। वास्तु बेसिकली क्या होता है कि जो 5 एलिमेंट्स हैं, उनका बैलेंस होता है। आपकी जो प्रेमिसेस है, आपका जो घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें 5 जो एलिमेंट्स हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। और दिशाओं का भी इसमें वो होता है भी, क्यों कौन सी दिशा में क्या है, कौन सी दिशा में ब्लॉक है या ओपन है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कि जो लोग अपना घर बना रहे हैं, जो प्लॉट लेके घर बनाते हैं, वैसे तो आजकल अपार्टमेंट सिस्टम हो गया है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो घर बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर फिर घर बनाते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप प्लॉट ले रहे हैं कि उसका वो ज़मीन कैसी है। क्योंकि ज़मीन तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे, तो उसकी जो मिट्टी है, जो उस जगह है, उसको जांचना ज़रूरी है। उसको बोलते भूमि परीक्षण। भूमि परीक्षण बहुत ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि अगर आप इस पे अपना घर बनाओगे, आशियाना बनाओगे, या फिर आप कोई कारखाना या फैक्ट्री बना रहे हो, या कोई कमर्शियल स्पेस बना रहे हो, उस जगह पे अगर वो जगह ठीक नहीं होगी, वो भूमि ठीक नहीं होगी, क्योंकि वास्तु में बहुत महत्व दिया गया है इस चीज़ को कि जो आपकी भूमि है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपके पैर में आपने कोई शूज़ या चप्पल डाली हुई है और उसमें कीलें निकली हुई हैं या वो टूटी हुई है, तो आपको चलने में दिक्कत आएगी, नेचुरली आप उससे चल नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से वो जो भूमि है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आपका जो आगे घर बना रहे हैं, या जो भी आप वहाँ पे कोई ऑफिस बना रहे हैं, कोई दुकान बना रहे हैं, कोई शोरूम बना रहे हैं, वो चीज़ सही होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो आगे ठीक चलेगी। उसके लिए क्या है कि आपको किसी भी वास्तुविद को बुला के या किसी योग्य ब्राह्मण को बुला के आपको भूमि परीक्षण करवाना चाहिए। भूमि परीक्षण में आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी वो चीज़ें होती हैं जिससे आप अपना भूमि परीक्षण करते हैं, लेकिन भूमि परीक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुदाई अगर करवाते हैं तो खुदाई में आपके अगर उसमें जो प्लॉट है, खुदाई में अगर उसमें शल्य निकलाई, यानी कि उसमें हड्डी निकलाई, किसी भी चीज़ की हड्डी हो, चाहे वो जानवर की हो या किसी इंसान की हो या जो भी है, अगर कभी कोई पहले की हड्डी कोई दबी हुई है वहाँ पे, तो उसमें शल्य दोष बोलते हैं उसको। तो उसका जो है उसकी रेमेडी बहुत ज़रूरी होती है। डिपेंड करता है कि आपकी खुदाई में क्या निकलता है। अगर लोहा निकलता है वो भी नहीं ठीक माना जाता, सोना निकलता है वो भी नहीं ठीक माना जाता। अगर
तांबा निकलता है उसको अच्छा माना जाता है, सिक्के निकलते हैं वो भी ठीक होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें खुदाई में निकलनी अच्छी नहीं होती है। तो ये तो आप जब भी आप कोई प्लॉट लेना चाहें तो पहले आप किसी वास्तुविद को जरूर दिलाएं। और अगर आप ले चुके हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई प्लॉट है, तो भी उसमें अगर कोई दोष है तो वो जो आपके वास्तुविद हैं वो जाके उसका दोष को दूर करने का आपको उपाय बता देंगे। तो लेकिन ये जांचना बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं जी अब हम अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में वो जो भूमि है उसका वो क्या होगा, वहाँ पे किसने परीक्षण करना। तो अपार्टमेंट में क्या होता है कि जब कोई अपार्टमेंट बनता है ना, तो उसमें खुदाई जो शुरू होती है वो बहुत गहरी खुदाई शुरू होती है। उसमें बहुत गहरा गड्ढा किया जाता है पहले किसी अपार्टमेंट को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत गहरा गड्ढा किया जाता है। तो उसमें जो भी मिट्टी निकल जाती है तो उसमें और मिट्टी भी आपको डालनी पड़ती है, सीमेंट डालना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि वो दोष ख़त्म हो जाता है। तो अपार्टमेंट की जो भूमि है उस पर वो चीज़ काम नहीं करती, उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके चांस होते हैं। एक्चुअली हो ही जाता है कि वहाँ पे वो मिट्टी बदली जाती है, तो वहाँ का दोष अगर है तो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से अगर आप कोई पुराना घर खरीद रहे हो और उसको तोड़ के बना रहे हो, तो उसमें आप ये ज़रूर करें कि आप नेचुरली उसको तोड़ के बना रहे हो तो नए सिरे से नए नक्शे से बनाओगे, तो उसकी खुदाई भी करोगे, नींवें वगैरह बनाओगे। तो उसमें आपको एक बहुत अच्छी सलाह है कि उसमें आप मिट्टी को 2 फुट वैसे तो ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन 2 फुट मिट्टी उसमें निकाल के 2 फुट का खाली करके एरिया, उसमें नई मिट्टी भर के फिर आप आगे काम शुरू करें। क्योंकि उसमें अगर कोई भी दोष होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। और नई मिट्टी भी आपको कोई पुराना मलबा नहीं लेना, जो नई मिट्टी होती है किसी खेत की, तो वो ख़रीद के आप वो उसमें डलवाएं। उसमें जो भी कोई दोष होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, तो अगर उस घर में पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके घर में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप कोई गाय, जो पालतू गाय है किसी की, अगर बछड़ा है साथ में तो और भी अच्छा है। अगर आपका कोई प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, तो आप उसमें एक बीच में खूंटा गाड़ के उस गाय की लंबी रस्सी से और जगह जगह चारों तरफ घास वगैरह का इंतज़ाम करके उस गाय को 1 रात के लिए 2 रात के लिए वहाँ छोड़ सकते हैं। ध्यान रखें कोई मतलब कि उसकी पहरेदारी पे हो, तो वो गाय जितना घूमेगी उस आपके प्लॉट पे, और उतना ही आपका जो उसका भूमि का अगर कोई दोष है तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और जब भी आप जो भूमि पूजन करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छे जो टिप्स हैं वो अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आप जिस घर में रहेंगे या जो भी आप प्रेमिसेस बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, शॉप बना रहे हैं, शोरूम बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि भूमि पूजन है वो किस दिशा से शुरू करना चाहिए, भूमि और खुदाई किस दिशा से शुरू करनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।